वाहिगुरु साहिब जीओ। महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार। कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्ब आकार। कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्ब विचार। कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्ब प्यार। कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान। कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान। कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक। सब तेरी कुदरत तू कादिर करता पाकी नाई पाक। नानक हुक्म अंदर वेखै वरतै ताको ताक। सब तेरी कुदरत तू कादिर करता पाकी नाई पाक। नानक हुक्म अंदर वेखै वरतै ताको ताक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु पातशाह जी की पावन बाणी नूं समझण दे लई विचारण दे लई गुरु चरनां दे विच गुरु बख्शिशां प्राप्त करन दे लई शुभाईमान होए बैठे गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सत संगी जनों। जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे सतगुरु पातशाह जी की पावन बाणी आसा की वार लड़ीवार आपां विचार रहे हाँ, आप सरवण कर रहे हो। पावन बाणी आसा की वार दी जो तीसरी पौड़ी है। आप पीनै भोग भोग कै होए भस्मर पौड़ सदाया। वड्डा होआ दुनीदार गल संगल कत चलाया। आप पीनै भोग भोग के होए भस्मड़ पौड़ सदाया। जो ये पावन पौड़ी है इहदे नाल गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने गुरु नानक साहब पातशाह जी के दो श्लोक अंकित किए ने। पहले श्लोक की विचार असी कर चुके हैं विस्माद नाद विस्माद नेद वेद दी। ये दूसरा पावन श्लोक है जो आप जी ने हुण संपूर्ण श्लोक का पाठ सरवण किया है। सो आओ गुरमुखो गुरु नानक साहब सतगुरु पातशाह इस पावन श्लोक दे अंदर गल कुदरत दी कर रहे हैं। जदों कुदरत शब्द आउंदा है ते आम तौर दे उत्ते साडे सामने ये परमात्मा वल्लों साजी हुई सृष्टि है जिहड़ी इहदी तस्वीर साडी सुरत दे विच घुमण लग पैंदी है। ये पेड़ ने पहाड़ ने पौधे ने दरिया ने वगदा होया पानी है वहिंदी हुई हवा है। इसनूं असीं कुदरत कहने आ। पर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी दे अंदर कुदरत शब्द केवल ते केवल उस परमात्मा की साजी हुई सृष्टि इस रचना की बाबत नहीं, बहुत थावां उत्ते कुदरत दे वक्खो वखरे अर्थ ने जिहड़े वो बाणी दे अंदर विचारवान विद्वानां दे वल्लों कीते गए।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमेश्वर परमात्मा जीओ, मैं बलिहार जांदा हाँ तेरी इस कुदरत दे विचों, कुदरत नूं देख के। तेरा कोई अंत नहीं पा सकदा, तू अपनी बनाई हुई इस सृष्टि दे अंदर वस रहा है, वसिया होया है। कुदरत का अर्थ है परमात्मा वालों साजी हुई है सृष्टि। जो असीं ये बचन पढ़ते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। अव्वल का अर्थ हुंदा पहला, सब तो पहला उस परमात्मा ने एक नूर, एक प्रकाश पैदा किया। उस प्रकाश दे विचों फिर कुदरत के सब बंदे उस वाहिगुरू परमात्मा दे शक्ति दी कला वरती ते एक कुदरत दे बंदे इस सृष्टि दे इंसान बन गए, जीव जंतु बन गए। जदों असीं गुरु नानक साहब पातशाह जी दी जप बाणी पढ़ते हैं, जपजी साहब, उत्थे एक बचन आउंदा है, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। एको पसाओ का अर्थ बनता, कीता पसाओ एको कवाओ, एको कवाए का अर्थ बनता एक बार तू हुक्म किया। परमात्मा वाहिगुरू जी तुसीं एक बार हुक्म किया, तुहाडे हुक्म दे देन इक्को बार इस सारी सृष्टि का पसारा बन गया। तिसते होए लख दरियाओ, तेरे कवाओ दे विचों फिर ये सारे लखां दरिया पैदा हो गए। ते अगला वचन है, कुदरत कवन कहा विचार। हे वाहिगुरू परमेश्वर, मैं तेरी कुदरत नूं किवें विचार कर सकदा हाँ, किवें समझ सकदा हाँ। इत्थे कुदरत दा अर्थ बनदा है शक्ति, कला, समर्था। कुदरत कवन कहा विचार। हे वाहिगुरू परमेश्वर, मैं तेरी कला नूं, मैं तेरी कुदरत, तेरी समर्था, तेरी शक्ति नूं किवें विचार सकदा हाँ, किवें कुछ कह सकदा हाँ। तो इत्थे कुदरत दा अर्थ बनदा है उस परमात्मा दी कला, उस परमात्मा दी समर्था, उस परमात्मा दी शक्ति। इसे तरह जदों असीं गुरु नानक साहब पातशाह दे ये बचन पढ़ते हैं कि कुदरत दिसै, कुदरत सुनिए, कुदरत पाओ सुख सार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार। इत्थे भी कुदरत का अर्थ बनता है उस परमात्मा की शक्ति, कला, समर्था, पावर। ध्यान दिओ, असीं पिछे गल विचारी सी, आपां हुण अखरी अर्थां दे वल आईए। पिछे असीं गल विचारी सी कि आपीनै आप साजियो, आपीनै रचियो नाओ, दोई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। वो अपनी इस कुदरत, इस सृष्टि नूं साज के, इस ब्रह्मंडी रचना नूं रच के इहदे विच फिर आसन करके बैठ गया है। ध्यान दिओ गुरमुखो, बहुत सारी रचना जिहड़ी है मनुख ने भी रची है, पर इस मनुख के द्वारा रची हुई रचना के पिछे जिहड़ी समर्था है, जिहड़ी ताकत है, जिहड़ी कला है, उस परमेश्वर दी ही वरतदी पई है। इस सारे श्लोक अंदर गुरु नानक साहब पातशाह ने सानू यही समझाया कि ए इंसान, भावें तू ये दावा करें भी ये बिल्डिंगां मैं बनाईयां ने, ये ज्ञान दे ग्रंथ मैं रचे ने, ये जीवां लई भोजन धरती विचों खेती करके मैं पैदा किया है, पर गुरु नानक साहब पातशाह कहंदे केवल ये दावे तेरे फोके ने। जिहड़ा तू गहर गंभीरता दी नाल विचार करेगा ते तैनू समझ पाएगी कि तेरे कीते हुए काम दे पिछे भी उस परमात्मा वाहिगुरू दी कला वरत रही है, उस परमात्मा दी कुदरत ही काम कर रही है। जिवें गुरमुखो, एक चोर चोरी करदा है
ते पुलिस वाला उहदे पिछे भजदा पिया। हुण एक चोर चोरी करके अगे अगे भज रहा है ते पुलिस वाला जिहड़ा है सिपाही उहदे पिछे पिछे भजदा पिया। हुण एक ने बदी कीती है, दूजा उस बदी करन वाली नूं पकड़ के कानून दे सामने लिजाना चाहुंदा है, वो नेकी करदा पिया। पर किसी दी बदी करन दे दा कर्म जिहड़ा वो अपनी मर्जी दा, पर जिहड़ी उस दे पिछे शक्ति काम कर रही है, जिहड़ी शक्ति नाल वो अगे अगे भज रहा है, वो शक्ति भी उस परमात्मा कुदरत दी विचों आई हुई है। वो परमात्मा दी कला ही है, वो शक्ति है। जिहड़ा पिछे पिछे भजदा पिया उहदे च भी जो कला वरत रही है वो भी परमात्मा दी है। तो गुरु नानक साहब पातशाह इस पावन श्लोक अंदर यही सानू समझा रहे ने, भावें बंदा लखां दावा करे पर असल दे विच हर कर्म दे विच हर थां दे उपर जो उस परमात्मा दी शक्ति है, कुदरत है, उस परमात्मा दी कला ही वरत रही है। तो ध्यान दिओ, गुरु नानक साहब पातशाह आरंभता करते ने, कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार। हे प्रभु, ये सब कुछ जो दिस रहा है, सब कुछ जो सुनने दे विच आ रहा है, हे परमात्मा ये सारी तेरी ही कुदरत है, सब तेरी ही कला है। ध्यान दिओ गुरमुखो, जदों मनुख मुरदा हुंदा है ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ने, असी सानू फोन आउंदा कि बापू की चढ़ाई कर गए ने, जल्दी जल्दी आ जाओ, असी जाने आ। अजे बजुर्ग का संस्कार नहीं किया हुंदा, ਉਹਦੇ शरीर नूं अगन भेट नहीं किया हुंदा, ਉਹਦੀ शरीर ਉਹਦਾ बॉडी घर दे विच पई है। कदे ऐसा भी समा सी कि छोटे जे बच्चे ने रोना ते बापू ने भज कहना इहनूं चुप क्यों नहीं कराउंदे पए, बापू नूं दुख हुंदा सी। घर विच कोई एक जीव ही रोना ते इस बापू नूं बड़ा दुख हुंदा सी। पर अज सारा परिवार रो रहा है, सारे घर दे रो रहे ने, पर अज ये बापू आराम नाल पिया। कारण की है? क्योंकि अज इहदे विचों शरीर तां है, पर शरीर विच जो वो कुदरत की कला वरतदी पई सी, जो कुदरत समर्था परमेश्वर की ताकत वरतदी पई सी, वो ताकत वो समर्था इस शरीर विचों जा चुकी है। इसनूं असीं अगे विचारांगे। आप पीना भोग भोग के होए भसमण भौर सदाया, अगे विचार करांगे आपां। तो अज क्यों नहीं सुनदा पिया? क्योंकि अज कन ते हैन, कन दे शरीर दे अंदर कन च पड़दा भी है, पर उस पर्दे तक आवाज़ नहीं पहुँचती पई। ये शरीर सुन क्यों नहीं रहा? क्योंकि इस शरीर विचों वो समर्था जा चुकी है, वो ताकत वो कला खत्म हो चुकी है। इस तरह असीं देखते हैं, असीं देखते हैं, पर नहीं, असीं नहीं देख रहे। साडे विचों जिहड़ी देखण दी समर्था है, डॉक्टर कई बार कह नहीं देंदे, कहंदे हुण इहदा अखां दा ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। पुछया क्यों? कहण लगे इहदे अंदर दी जोत खत्म हो गई है। वो जिहड़ी अंदर दी जोत, तेरियां अखां उत्ते ऐनक भी तां ही काम करेगी, तेरियां अखां विच ऑपरेशन भी तेरियां अखां दा तां होवेगा जे पिछों जोत होवे। जे अंदर दी जोत खत्म हो जाए, अंदर दी कला खत्म हो जाए, वो कुदरत समर्था खत्म हो जाए, तो फिर गुरमुखो ये ऐनकां भी काम नहीं करदियां, ये साइंस की खोज भी किसी काम की नहीं रहिंदी। तो यही वचन गुरु नानक साहब पातशाह कहंदे ने, कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाओ सुख सार। पातशाह कहंदे ने, हे प्रभु, जो ये दिस रहा है, जो सामने दिख रहा है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी तेरी कुदरत है, तेरी शक्ति, तेरी कला है। ते जे मैं देख रहा तो मेरे पिछे भी तेरी कुदरत, तेरी कला ही काम करती पई है। कुदरत सुनिए, जे सुनिया जा रहा है, ये पिछे भी तेरी समर्था है, तेरी ताकत है। कुदरत भाओ सुख सार। ये परमात्मा, ये जो भाव है, तेरा भाव चारे पासे वरत रहा है, ये जो सुखां दा मूल है, ये सब तेरी ही कुदरत, तेरी ही ताकत, तेरी ही कला है। कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्ब आकार। पतालां दे विच नासकी उच्चारण करना, पताली आकाशी, पतालां दे विच, आकाशां दे विच, सब पासे तेरी ही तां शक्ति है, तेरी ही तां कुदरत है।
कुदरत सर्ब आकार। हे परमात्मा, ये सारे जगत दी जो रचना है, इस अचर जो खेड है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ तेरी ही कुदरत चल रही है। कुदरत वेद पुराण कतेबां, कुदरत सर्ब विचार। कतेबां का अर्थ है मुसलमान ते ईसाइयां लोकां दियां धार्मिक पुस्तकां। वेद पुराण का अर्थ है हिंदू वीरां दे धार्मिक ग्रंथ। भावें कि दावा किया जाता है कि इन्हां काजियां ने ग्रंथ लिखे, इन्हां पंडितां ने ग्रंथ लिखे, आरियां लोकां ने ग्रंथ लिखे, वेद कहंदे ब्रह्मा जी ने लिखे। पर गुरु नानक साहब पातशाह कहते नहीं, लिखे हथ भावें किसी दे भी चलते होण, कलम भावें किसी दे भी हथ विच होवे, पर वाहिगुरू एक कलम चलाउण दे पिछे समर्था कुदरत ताकत तां केवल तेरी ही चलती पई सी। ये तेरी कुदरत, तेरी कला, तेरी समर्था दे नाल ही ये वेद पुराण लिखे गए हैं। इसे करके ही गुरमुखो जदों धन गुरु अर्जन साहब पातशाह वल वेखदे हां ते सारी गुरु ग्रंथ साहब की रचना गुरु अर्जन साहब पातशाह ने संपादना की ते संपादना करन तो बाद अखीर विच की कहंदे ने, तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई। कहन लगे परमात्मा ये सब कुछ तेरा कीता, ये सब कुछ तेरा ही कीता होया है। जातो नहीं, मैनू नहीं पता, मैं नहीं जानता, मेरा कीता होया नहीं है, ये तेरा ही कीता होया है। गुरु अर्जन साहब पातशाह उस परमात्मा की कला, उसकी शक्ति नू नमस्कार करके सानू प्रगट दृढ़ता दर्शा रहे हैं। तो इसी तरह कुदरत वेद पुराण कतेबां, कुदरत सर्ब विचार। परमात्मा ये जाड़ी विचारधारा चलदियां पईयां ने वक्खो वखरियां, विचारां दी सत्ता प्रभुता चलती पई है, ये सब तेरी कुदरत, तेरी ही कला, तेरी ही शक्ति है। कुदरत खाना पीना पहनण, कुदरत सर्ब प्यार। जीवां दा खाना, जीवां दा पहनना, जीवां दा जगत विहार, ये सब कुछ परमात्मा तेरी ही कला, तेरी ही कुदरत है, तेरी ही समर्था है। सच है गुरमुख। देखो ना किन्ने तरह के जीव ने, किन्ने तरह का खाना खा रहे हैं, बंदा कपड़े पहन रहा है, कोई बिना कपड़ियां तो जी रहा है। कुदरत सर्ब प्यार, सारियां दे अंदर प्यार का जज्बा, भावनावां दा वहन, ये की है? ये परमात्मा, ये पिछे तेरी कुदरत है, ये सब तेरी ही कला है, तेरी ही कुदरत है। खाना पीना, गुरु ग्रंथ साहब पातशाह कहंदे कहंदे जे मृतक को चंदन चढ़ावे, तिसते कहो कवन फल पावे। जे मृतक को विष्टा माहिर लाई, तो मृतक का क्या कट जाई। मृता अर्थ है कि मुर्दे का शरीर। एक राजा मरिया, उस राजे दे मृतक नूं भाव के मुर्दा शरीर नूं जेकर असी चंदन दे लेप कर दईए, ते जदों जेकर राजे दे मस्तक दे उपर चंदन दे लेप जिउंदे दे कीते जांदे सी तो वडियाई मिलदी सी, शोभा मिलदी सी। पर अज उसे मृतक, उसे शरीर नूं, मुर्दा शरीर नूं अज चंदन लगाया जा रहा है, पर कहन लगे अज कोई वडियाई नहीं मिल रही, शोभा नहीं मिल रही। पूछा क्यों? क्योंकि अज शरीर तो उही है, पर शरीर विचों परमात्मा की कुदरत, वो परमात्मा की कला खत्म हो गई है। जे इसे शरीर नूं गंदगी विच सुट दईए तां भी कहंदे कोई फर्क नहीं पैना। मुर्दा शरीर है, चंदन लगाइए, भावें गंदगी विच सुट दईए, कहन लगे उठ के भज नहीं पैना मुर्दा शरीर ने। क्यों? क्यों नहीं? जिहड़ा शरीर कदे छोटी जी कपड़ियां उत्ते मिट्टी लगदी सी, नाल दी नाल झाड़दा सी, थोड़ा रेता लगना कपड़ियां नूं, कपड़े बदलदा सी, एक एक दिन दे विच कई कई कपड़े बदलदा सी। पर अज उस शरीर विचों कुदरत खत्म हो गई है, परमेश्वर की सत्ता, उहदी ताकत खत्म हो गई है। अज कोई परवाह ही नहीं है। शरीर धरती ते पिया, सड़ भी रहा, गल भी रहा। क्यों? विचों परमात्मा की कुदरत, उहदी कला खत्म हो गई है। इस तरह पातशाह कहंदे कुदरत खाना पीना पहनण,
जे ये जीव पहन रहे ने, खा रहे ने, पी रहे ने। कुदरत सर्ब प्यार, अंदर प्यार का जज्बा है। अज परिवार अज अज सारा परिवार रोंदा, बापू उठदा क्यों नहीं पिया? क्योंकि उहदे विचों कला खत्म हो गई है। तो ये सारा प्यार भी इहदे पिछे तेरी कुदरत ही खड़ी है। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान। संसार विच किन्नियां ही जातां ने, किन्नियां ही जिनसां हन, किन्ने रंगां दी ये दुनिया है। जीव जंतु पेड़ पौधे किन्ने क रंगां दे हन। ये सारे जगत दे जीवां विच वख वख रंगां विच, रूपां विच, आकारां विच, जिनसां विच, जातियां दे विच परमात्मा हर थां दे उत्ते तेरी ही कुदरत है, तेरी ही कला, तेरी ही ताकत है। कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। नेकियां दा अर्थ है भले दे काम, बदियां दा अर्थ है बुरे कर्म, बेईमानी दे कर्म। कहने लगे लखां ही नेकियां हो रही ने संसार दे उत्ते, लखां ही जीव बुरे कर्म करते पे ने, बदियां करते पे ने। कर्म उन्हां दी भावें अपनी मत अनुसार ने, ਜਿਹੜੇ गुरु की मत लैके बैठे ने वो नेकियां करते पे ने, ਜਿਹੜੇ परमेश्वर नूं भुले बैठे ने, गुरु तो दूर ने, वो बदियां करते पे ने। पर दोनों दे नेकी करन वालियां दे पिछे भी, बदी करन वालियां दे पिछे भी जिहड़ी शक्ति काम करती पई है, समर्था है, ताकत है जिहड़ी, वो कुदरत, वो परमात्मा की कुदरत है। उस परमात्मा की समर्था, ताकत उस परमात्मा की है। गुरमुखो, मुर्दा ना नेकियां कर सकता है, ना बदियां कर सकता है। जिउंदा शरीर ही है ना। चोरी करनी है, ठगी करनी है, बेईमानी करनी है, सेवा करनी है, सिमरन करना है, भला करना है, ये सारे कर्म उदों तक ही ने जब तक इस शरीर अंदर कुदरत वरतदी पई है। इस शरीर दे अंदर परमात्मा की शक्ति काम करती पई है। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान। कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। तेरा आदर हो रहा है, किते बेइज्जती हो रही है। मान किते मनुख मान कर रहा है, किते हंकार कर रहा है। किसे अंदर गुरु का मान बोलता पिया है, किसे अंदर पदार्थां दा धन का हंकार बोलता पिया। पर सब उहदी समर्था दे अधीन है, उहदी ताकत ही वरत रही है। कुदरत पाउण पानी बह संतर, कुदरत धरती खाक। पाउण हवा, पानी जल, बैसंतर अग, कुदरत धरती खाक। ये परमात्मा जो भी सब कुछ है, ये धरती है, ये मिट्टी है, ये पवन है, पानी है, ये पंज तत्त ने जिहड़े, ये सारे सारी तेरी कुदरत है, तेरी कला है, तेरी ताकत, तेरी ही समर्था है। सच है गुरमुख। किन्ने तरह की संसार विच अग बलदी पई है। साडे शरीर अंदर अग बलदी पई है, जठर अग्नि। साडे खेतां विच अग बलदी है, साडे घरां चुल्हे ते अग बलदी है, दावा अग्नि। समुंदर दे विच पानी दे थल्ले अग बलदी पई है, बड़वा अग्नि। इहदे पिछे किहड़ी ताकत है जी? उस परमात्मा की कुदरत है। परमात्मा की साडे की साडे अंदर शक्ति है, असी पानी अंदर अग बाल दईए, पानी दे विच भी अग नूं अग भर दईए? नहीं। तो गुरु नानक साहब पातशाह कहंदे इस सब पिछे परमात्मा तेरी ही कला, तेरी ही समर्था, तेरी ही ताकत है। सब तेरी कुदरत तू कादिर करता। गुरु नानक साहब पातशाह कहंदे हे प्रभु, ये सब तेरी कुदरत है, ये सब तेरी ही कला है, सब तेरी ही ताकत, तेरी ही समर्था है। तू कादिर करता, तू कुदरत दा मालक है। कादर, कादर कहंदे ने मालक नूं। तू कादर करता, तू इस सृष्टि दा, तू इस सारी कुदरत कला दा, समर्था दा मालक है। तू सब कला नूं रचन वाला है, सिरजन वाला है। पाकी नाई पाक, पाक दा अर्थ हुंदा पवित्र।
परमात्मा तू पवित्र है, तू आप पवित्र हस्ती वाला है, तेरी होंद पवित्र है ते नाई पाक, तेरा नाम तेरी वडियाई भी पवित्र है। सब तेरी कुदरत, ये परमात्मा सारी तेरी ही कला, तेरी ही शक्ति है। तू कादिर करता, तू सब दा मालक, सब दा सिरजन वाला है, बनाउण वाला।